हेलो बच्चों, तो कैसे हो? एकदम मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का टॉपिक आज का है हाई स्कूल मैथ। इसके अंदर हम आज पहले चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इंग्लिश में कहते हैं इसे रियल नंबर। वास्तविक संख्या। और इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। और मैं इस चैनल पर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी सवालों का डिस्कस करूंगा। जो भी सवाल हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके अंदर संख्या की। क्या होती है संख्या? इंग्लिश में कहते हैं इसे नंबर। देखो, संख्या होती हैं दो प्रकार की। पहली होती है वास्तविक संख्या, जिन्हें हमें पढ़ना है हाई स्कूल के अंदर। हाई स्कूल के अंदर सिलेबस को भी कुछ कम कर दिया गया है इस बार भी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरी होती है हमारी काल्पनिक संख्या। इंग्लिश में कहते हैं ना इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। क्या है कि मेरे पास बोर्ड नहीं है अच्छा, इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल स्क्रीन करके बना रहा हूँ वीडियो। इंग्लिश में से कहते हैं रियल नंबर। बस थोड़ा आप समझने की कोशिश करें, समझ में बिल्कुल आपके आने वाला है। और कमेंट करके ज़रूर बताना समझ में आया या नहीं आया, कैसा भी कंटेंट है, कैसा नहीं है, कैसी वीडियो है, कैसी नहीं है, इसके बारे में भी आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। देखो, इमेजरी नंबर जो होती है इनके अंदर आई लगी होती है, आई। इसे हम आयोटा भी कहते हैं कभी कभी। कोई इसे आयोटा कहता है, कोई आई। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्या देखो, हमारे 1 2 3 4 वगैरह जो नंबर होते हैं हमारे, ये सब जिसमें आई ना हो वो हमारी संख्या कैसी होंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगी। अगर नंबर के साथ आई लग के आता है तो वो हमारी काल्पनिक हो जाएगी, इमेजिनरी। और जब कोई आई नहीं होगी तो होगा रियल नंबर। सबसे पहले अंदर पढ़ेंगे इसके हम पूर्णांक संख्या। पूर्णांक पढ़ेंगे हम। देखो, पूर्णांक के बारे में बताऊं मैं आपके लिए। पूर्णांक होते हैं प्लस माइनस या जीरो, सब नंबर होते हैं। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। और इंग्लिश में कहते हैं ना इंटीजर। जीरो 1 2 3 4 5 इस तरीके से डॉट 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 इन्फानाइट तक। ऐसे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। आपने कभी नंबर लाइन को पढ़ा होगा पीछे, संख्या रेखा पढ़ी होगी आपने 8th क्लास में, वही चीज़ है। अब इसके अंदर देखो, धनात्मक भी हैं मान, कुछ कुछ ऋणात्मक मान भी हैं, कुछ सम संख्या भी हैं, कुछ विषम संख्या भी हैं। ठीक है, उनके बारे में भी अभी के अभी इसमें सीखना है हमें। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें धनात्मक और ऋणात्मक के दो प्रकार के नंबर हमको देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर। कुछ मान ऐसे भी हैं जो प्लस के हैं, कुछ ऐसे हैं माइनस के हैं। देखो, जीरो के बाद सभी मान प्लस के हैं, वो हमारे धनात्मक में आ जाएंगे। और जीरो से पहले के सब ऋणात्मक माइनस के हैं, तो सब वो ऋणात्मक के अंदर आ जाएंगे। -1 -2 -3, ठीक है, माइनस इनफिनाइट तक। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कुछ? इसके आगे चलते हैं और समझते चलो, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके अंदर जीरो को। जीरो क्या है? क्या धनात्मक है, क्या ऋणात्मक है? कमेंट में बताओ जल्दी फटाफट, धनात्मक है या ऋणात्मक है जीरो? चलो मैं ही ले देता हूँ।
0 नोट में लिख रहा हूं, नोट में 0 ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है, और ना ही ऋणात्मक है। 0 क्या है, ना धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। समझ में आया कुछ? 0 के बाद का सब प्लस धनात्मक हो गया, 0 के बाद सब माइनस का हो गया। अब इसके अंदर हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या, जिन्हें हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं, और इंग्लिश में इन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं ना, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये हमारे क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बे संख्या होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हो। किसी चीज को गिनना स्टार्ट करोगे आप, तो याद रखना आप एक से ही स्टार्ट करोगे गिनना। किससे? एक से। 1 2 3, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे नेचुरल नंबर। जैसे कि आप स्कूल में गए, किसी क्लास में बच्चे को गिनने बैठे, तो आप हमेशा एक से स्टार्ट करते हो, ना कि 0 से। उन्हें क्या कहते हैं हम, नेचुरल नंबर। धनात्मक को पॉजिटिव में लिखने से भूल गया था, इन्हें बोलते हैं नेगेटिव। अब प्राकृत संख्या की बात करेंगे हम। पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या में क्या है, हम 0 लगा देते हैं आगे, 0 1 2 3 4, तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। समझे? अब प्राकृतिक संख्या देखो, प्राकृतिक संख्याओं के अंदर दो तरह की संख्या हमें देखने को मिलेंगी। वो होती है एक सम, और दूसरी होती है विषम संख्या। समझे? सम संख्या और विषम संख्या, हमें दो प्रकार की संख्या इसके अंदर देखने को मिलेंगी। अब क्या है, सम संख्याओं को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, इवन नंबर। इवन नंबर। और विषम को बोलते हैं हम ऑड नंबर। यहाँ पर लाइट आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने विषम संख्या लिखा है। जैसे कि विषम संख्या, सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, हमारी क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10, इस तरीके से क्या है, ये सब हमारी सम संख्याओं के अंदर आएंगी। थोड़ा सा लाइट का इशू है, ठीक है। विषम संख्या लिखा है और नंबर। अब देखेंगे हम विषम संख्या। विषम संख्या हमारी वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती हैं। 1 3 5 7 9 9, फिर 11, फिर 13, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। सब नंबर पढ़ लिए हमने, विषम नंबर भी पढ़ लिए हमने। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? क्लियर करो इस बात के लिए, यहाँ समझ में आ गया? ठीक। अब हम इसके बाद करते हैं अपनी अगली संख्याओं के बारे में, जिन्हें हम पढ़ रहे हैं भाज्य, और दूसरी होती है अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य संख्या, भाई संख्या है बहुत प्रकार की हैं भी, ठीक है। एकदम मत भागना, जुड़े रहो वीडियो में, सबको समझ में आ जाएगा। आज मैं संख्याओं के बारे में भी बता रहा हूँ आपके लिए बस। उसके बाद हम आगे अपने सिलेबस से संबंधित मुद्दे की बात करेंगे। पहला चैप्टर आपको थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा और सरल भी लगेगा, ठीक है। इसमें कोई चीज ऐसी ना है जो आपको ज्यादा परेशान करने वाली है। भाज्य में क्या होगी, जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, क्या कहलाएंगे भाई, भाज्य संख्या, ठीक है। जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके 2 या 2 से अधिक, जिनका केवल एक ही गुणनखंड होता है। ऐसे कह दो, जिनका केवल एक ही गुणनखंड होता है। आप ये मत कहना कि 1 गुणा 2 और 2 गुणा 1 2 गुणनखंड हो गए। तो इनकी परिभाषा फिर ये हो जाएगी भाज्य वालों की, जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, क्योंकि हमेशा भाज्य संख्याओं का एक गुणनखंड ज्यादा ही आएगा अभाज्य संख्याओं से। समझे? और 2 नंबर ध्यान रखना, 2 नंबर जो है हमारा, वो सम भी ही है और अभाज्य संख्या भी है। सम नंबर भी है और अभाज्य संख्या भी, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अभाज्य संख्या देख लो, 2 3 7 11 13,
इस तरीके से चलती चली जाएंगी। 15 जो अपने आप से कटे, ऐसे भी कह सकते हैं हम अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं से कटे, अपने आप से ही विभाजित होंगी, ये वो हमारी संख्या कैसी कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाती है। आया सब कुछ समझ में? भाज्य अभाज्य जितना कुछ पढ़ाया। अब हम उसके बाद आगे की डिस्कस करते हैं। यहाँ तक एक एक बात समझ में आ गई सभी के? चलिए फिर आगे चलते हैं। अब मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक। अब इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बने कैसे ये भी बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। मैं जब दशमलव नंबर पढ़ाऊंगा, दशमलव संख्या, तब बताऊंगा डेसिमल नंबर के बाद। थोड़ा मैंने ये पॉइंट पहले लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसके बाद की बात करूंगा। डेफिनेशन देख लो इसकी परिमेय संख्याओं की। वे संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां q डज नॉट जीरो होगा। q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। इस परिभाषा से संबंधित ये जवाब सुन लो। और ये परिभाषा आपको क्या है, 9th क्लास में पढ़ ली होगी, 9th में 8th में पढ़ रखा होगा सब कुछ। यहाँ तक जो मैंने बताया है वो सब कुछ पढ़ रखा होगा आपने पहले से ही, ठीक है। अब जहां की डज नॉट क्या होगा, जीरो। ई बटे क्यू के रूप में लिखी जाने वाली संख्या कैसी होंगी? हमारी परिमेय संख्या होंगी। अब आप बोलोगे जहाँ p और q क्या चीज है, हमारे पूर्णांक है। p और q क्या चीज है? कोई भी पूर्णांक है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। और अपरिमेय संख्या क्या है? वे संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या है वो? जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। चलो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये परिमेय अपरिमेय। अब आप कहोगे ये मैं बात समझाऊं, बाद में समझाऊंगा आपके लिए टॉपिक। पहले आप ये समझ लो दशमलव संख्या क्या होती है, तो उसके बाद मेरे ख्याल से शायद आपके मन से ये वाला क्वेश्चन हट जाएगा जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा था। इंग्लिश में कहते हैं ना डेसिमल नंबर। दशमलव संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं हम डेसिमल नंबर। देखो डेसिमल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक शांत और एक अशांत। आपके सिलेबस से इस बार ये शांत अशांत डेसिमल नंबर पिछली बार थे, इस बार बिल्कुल हट चुके हैं। इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल हटा दिए गए हैं सिलेबस में। मैं आपको बिल्कुल सिलेबस न्यू सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, ये 24-25 का जो हट गया है। मैं उसके बारे में बता तो रहा हूँ मगर आपको पढ़ना नहीं है। बता इसलिए रहे हैं कि जानकारी थोड़ी बहुत हो जाएगी। शांत संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग, और अशांत को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। शांत, अब शांत संख्याओं के बारे में बात करेंगे। देखो शांत संख्या बे नंबर होती हैं, जैसे पॉइंट आया, एक पॉइंट कुछ लिखा मैंने, पॉइंट के बाद करते करते संख्या रुक जाए, ये 1.755 पे जाकर रुक गई, तो ये हमारी संख्या शांत दशमलव संख्या कहलाएगी। और यदि पॉइंट के बाद संख्या नहीं रुकती है तो हमारी अशांत संख्या कहलाती है। परंतु परंतु अशांत संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। अशांत संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? एक तो वो होती हैं जो पॉइंट के बाद नंबर नहीं रुकता है और रिपीट होता है, एक बार तो और एक बार रिपीट नहीं होता है। अभी समझाऊंगा दो प्रकार की किस तरीके से हो रही है।
देखो इस बात को जरा ध्यान से समझना। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके बताऊं आपके लिए, क्या एग्जाम्पल लूं? 10/3 ले लेते हैं। 10/3। 10/3 का एग्जाम्पल लेकर देखो। 3 से 10 को भाग करोगे तो 3.3 इस तरीके से नंबर आपको देखने को मिलेगा। और इसे हम नंबर के लिए ऐसे भी लिखते थे, पॉइंट के बाद नंबर लगातार आ रहा है। देखो एक बार तो ये देखने को मिलेगा, और एक बार कभी कभी ये देखने को मिलता है पॉइंट के बाद नंबर बदल बदल के आते हैं, चेंज होकर आते हैं। तो हो गई ना दो प्रकार की दशमलव संख्या। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3.3 की पावर, 3 का घात, मतलब घात नहीं लगाते हैं, इसे बार बोलते हैं, बार। 3.3 का बार, 3 के ऊपर बार बोल देते हैं। अब इसी के अंदर ऐसा पढ़ेंगे कि इसमें तो सब नंबर समान थे। एक ऐसी संख्या होती है जिसमें सब नंबर असमान होते हैं। और इन्हीं जो अशांत दशमलव संख्या है ना, जो अशांत दशमलव संख्या है ना, इन्हीं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, इन्हीं को बोलते हैं हम। अशांत दशमलव संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? परिमेय, अपरिमेय संख्या कहते हैं, सॉरी, अपरिमेय संख्या कहते हैं। कोई कोई नंबर ऐसा आता है 3.456744567, तो 3 नंबर रिपीट हो रहा है, पर नंबर रिपीट तो हो रहा है। इसे भी हम बार लगा कर लिख सकते हैं, 4 5 6 7 तक बार लगा लो, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है कि डबल नंबर न रिपीट होकर नंबर हर बार चेंज होकर आए। जैसे √3 का मान होता है 1.732, इस तरीके से नंबर चेंज होकर आता रहेगा। पाई का मान होता है 3.1414, इस तरीके से। तो क्या है ये सब? अपरिमेय संख्या है हमारी, जो दशमलव के बाद नहीं रुकेंगी, वो हमारी सब अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ से ये बात भी सीखने को मिल जाएगा आपके लिए, अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल भी आप निकाल पाओगे यहाँ से, ठीक। और एक अनावर्ती और एक आवर्ती, दो प्रकार की संख्या, फिर इसके अंदर हम नाम दे देते हैं इनके। इनके नाम जो मैंने बताए थे आपको 2 टाइप्स के, वो यही हैं, अनावर्ती और एक आवर्ती। पहले मैंने आपके लिए समझाया, उसके बाद मैं अब बता रहा हूँ। जिसमें अक्षर की आवृत्ति होगी उसे हम आवर्ती कहेंगे, और जिसमें अक्षर की आवृत्ति नहीं होगी उसमें हम अनावर्ती कहेंगे। यानी एक ही नंबर चलेगा, तो ठीक है, थोड़ा एरो में डिस्कस है। अब देखो एग्जाम्पल मिल गया ना, मिल गया। √3, √2, √7, √5, √11, इस तरीके के नंबर अगर आप लोगे तो ये सब हमारी अपरिमेय संख्याओं के अंदर आएंगी। अब देख लो परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल। ऐसी संख्या लेनी है जो पॉइंट से भाग देने के बाद रुक जाए, ठीक है। 10/3 नहीं लेना है इसमें। ऐसे ले सकते हो वो भी, क्योंकि 3 का मान 0 है नहीं, और 3 जो पूर्णांक है हमारे, 3/4, 1/2, 9/3, 9/2, इस तरीके से आपकी ये परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, समझ में आ रहा है सब कुछ। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब आपको यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ तक जो पढ़ाया मैंने वो पढ़ना है ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं है आपके। अब हम बात करेंगे केवल क्या पढ़ना है आपके लिए। इस सिलेबस के अंदर क्या पढ़ना है हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक। देखो क्या पढ़ना है इस अध्याय में, इस पाठ में आपको क्या पढ़ना है हम उसके ऊपर अब बात करेंगे। और अब से आगे इस वीडियो के बाद जो आगे वीडियो आएगी उसके अंदर सवालों पर डिस्कस किया जाएगा। तो आप उन वीडियो को देखना ना भूलें। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और कमेंट करके बताओ भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आपको केवल एक लाइक ही करना है और एक कमेंट करना के बताना है कि वीडियो के बारे में, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके अंदर HCF, पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं, मासा। इसकी फुल फॉर्म लिख लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF की हिंदी में बोलते हैं सर महत्तम समापवर्तक। शॉर्टकट में लिखोगे तो
सा, महत्तम समावर्तक, मासा, हिंदी में कहते हैं इसे, शॉर्ट में बोलते हैं मासा, मासा लासा, इस तरीके से सुना होगा, मासा लासा। अगला है एलसीएम, इसकी फुल फॉर्म लिख लो, लोएस्ट कॉमन, अब लीस्ट कॉमन भी बोलते हैं, ठीक, लोएस्ट कॉमन या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में लिखते हैं इसे ला सा, लासा। हिंदी में पूरा नाम लिखोगे लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। एक तो ये दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं इसके अंदर, बढ़ते है, ठीक है, ये बढ़ तक नहीं है, बढ़ते है। एक दो टॉपिक ये हो गए आपके लासा मासा के, एलसीएम और एचसीएफ के, और इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा जिसे मैंने अभी लास्ट में समझाया था आपके लिए, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर का प्रूफ, ये पढ़ना है मैं, अपरिमेय संख्याओं का सिद्धिकरण, ये हमको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। बस ये तीन ही टॉपिक है, पहला चैप्टर आपका समाप्त, चिंता बिल्कुल ना करें, टेंशन 1% की न लें, सब सिलेबस हो जाएगा और समझ में बहुत कुछ आएगा। इस चैनल पे मैं आपको सभी क्लासेस या जो भी वीडियो बनाऊंगा मैं इसी चैनल पर आपको देने वाला हूँ, ठीक है, प्रश्नावली के सवाल भी कराऊंगा सभी, टेंशन मत लो, सब धीरे धीरे सब कुछ होगा। ये बस इतना ही आपको पढ़ना है पहले चैप्टर के अंदर, एचसीएफ एलसीएम और अपर में संख्या, ज्यादा कुछ है नहीं, बस केवल इतना ही पढ़ना। तो यहाँ तक की वीडियो में आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर बताओ कैसी लगी वीडियो, जिससे कि मैं आगे की वीडियो बना सकूं। अगर ठीक है तो आप अपना सुझाव जरूर देकर जाएं, आपको कैसी लग रही है वीडियो, अच्छी खराब बुरी, समझ में आया नहीं आया, कैसा कंटेंट है कैसा ना है, कंटेंट तो मैंने दिया ही नहीं है अभी तक, केवल समझा है ये, ठीक है। आप सवाल इसके आगे से चलेंगे, अगली जो वीडियो आएगी इससे अगली, मैं उसके लिए प्लेलिस्ट बनाता चलूंगा, उसमें आपको वीडियो लगातार मिलती रहेंगी, ठीक है भाई, एक दो दिन का गैप हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही ज्यादा धन्यवाद, क्या कहूँ मैं, बहुत ज्यादा धन्यवाद।